जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक बिहार। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 27/3/2024, होली के बाद आज बसियौरा का दिन है। 2019 में भी आज ही के दिन आप लोगों के लिए प्रथम जो खुशखबरी थी वो दिया था। तो इधर भाई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि मनोज भैया कुछ बताइए, मनोज भैया कुछ बताइए। तो होली के गहमा गहमी में बहुत कुछ जानते हुए भी नहीं बता सका था। और इधर एक बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, 2-4 लोगों के द्वारा की जा रही है लड़कों के बीच में। तो उसको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम, होली के बाद 2019 में आप लोगों का मार्ग प्रशस्त हुआ था काम के लिए। जो भी 2019 में जो भी आज जो देख रहे हैं वो उस समय का देन था। और कुछ विभागीय त्रुटियों के कारण, बंदिशें के कारण आपको इतने दिनों तक, मतलब कि जो मैंने कहा था कि होली मिलन समारोह होगा, नहीं हुआ। उसके बाद कुछ विभागीय अड़चनें थी, उनको भी पूरा कर लिया गया। बहुत जल्द समझ लीजिए, त्वरित कमेटी में जितने भी लोग उपस्थित थे ना, उनका कल्याण हम लोगों से रिलेटेड हम लोगों का तो हो ही गया, और अन्य विभागों के कारण अटका हुआ था, जो परसों जो जानकारी मिली थी। बहुत कुछ आ चुका है, अपने पास मौजूद भी है। और आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि निश्चिंत रहिए, जितने भी न्यायालय के शरण में लोग गए हैं उनका कल्याण होने जा रहा है। तो होने जा रहा है। कोई कुछ भी बोले, फलना इतना उतना ढिकना, उस पर मत जाइएगा। और अभी जो एक बात जो बात क्लियर करना है, जो लड़कों के बीच में अफवाह फैलाई गई है, और भी कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी जो सबसे पहले वीडियो बनाने का खास मकसद था कि भी एक तत्काल में एक अफवाह फैलाई जा रही है कि मनोज वर्मा ने माफ़ी मांगा ओम प्रकाश से। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। कोई हल्का फुल्का ना बोलता है। तो ओम प्रकाश बाबू और उनके चमचों के द्वारा ये र्यूमर फैलाया गया। सर्वप्रथम, मैं ना तो ओम प्रकाश को फ़ोन किया था, ना उससे बातें की थी। ये बातें आलम के द्वारा तय किया गया था। आलम भाई के, मेरा छोटा भाई जो है, उसको पकड़ा गया था कि भाई मनोज भैया को से हम मिल जाना चाहते हैं, मनोज भैया का यदि कोई मेरा सिखाते। तो मैं तो पहले भी बोला ना कि मेरा किसी से निजी दोस्ती या दुश्मनी नहीं है। मैंने उससे बातें की और उसको भी बोला कि भाई जो हुआ जाओ, भूल जाओ और आपस में मिल कर रहना है। तो अगर इसको माफ़ी कहते हैं, इसका ऑडियो भी है ना, जो अभी फिलहाल में ऑडियो भी आलम के पास मौजूद है, अगर बोलिएगा ना तो वायरल कर देंगे। आदमी अपनी क्षणिक क्षुधा शांति के लिए किसी के ऊपर, विशेषकर मनोज वर्मा के ऊपर आसानी से टारगेट ले लेता है। जैसे है ना ओम प्रकाश बाबू और इनके जो कुछ चाटुकार लोग हैं, वो लोग तुरंत र्यूमर फैलाने लगते हैं। और इसके लिए जिम्मेवार अगर मैं किसी को मानूंगा तो ओम प्रकाश बाबू को ही मानूंगा, क्योंकि आपके और मेरे बीच में जो बातें उसे बढ़ा चढ़ाकर लड़कों के बीच, आपके चाटुकारों के बीच आपने ही न पहुंचाया। क्योंकि उसमें तो 4 आदमी थे, और एक आपका जो आदमी था छोटे लाल, वो था, तरुण था, आलम था, मनोज वर्मा था और ओम प्रकाश बाबू आप थे। तो ओम प्रकाश बाबू लगे हाथ, इस बात का भी सफाई अब दे दीजिएगा कि मनोज वर्मा आपका इज्जत उतारना शुरू करे। जैसे आप अपने चमचों लोगों को जो यदि करते हैं, कभी है ना अपने आप को पोस्ट करवाते थे कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष, आपने क्या किया सांख्यिकी के लिए? ओम प्रकाश बाबू एक बात पूछूं, बताइएगा, आपने सांख्यिकी के लिए क्या किया? हवाई लॉन्च हुए डायरेक्ट, आज तक कुछ किया है? नहीं किया। बोला था आपने, हवा दिया था ना कि मेरे फलना है ना माननीय मुख्यमंत्री करीबी, आज तक जाने का कोशिश किया? नहीं किया। आपकी औकात के बाहर की चीज थी। हवा देना आसान होता है, करना कुछ बहुत दिक्कत है। बिना बाप के आप क्या है, जीरो है, जीरो। बड़का लड्डू होता है ना, वो है।
बड़का लड्डू हैं, कुछ नहीं बोलने आता है आपको, किससे कहाँ पे बात किया जाता है। अगर आपके कारण उस दिन है ना, अगर सचमुच में अगर काम अगर बाधित हो जाता, जैसे जिस प्रकार आवेदन फेंका गया था और बोला गया था कि जाओ कैंसिल कर देते हैं, तो उसका जिम्मेवारी कौन लेता है। यानी दूसरा मेहनत करके काम को अंजाम तक ले जा रहा है, आप उसको ना बांस करके कर दिए। आपके पास कोई जानकारी होती है, कभी खुद बोलते यार क्या बोलते हो तुम, खुद समझ में नहीं आता। कभी बोलते हो कि काम हो गया चला गया गोपनीय में, आप ही बोलते हो कि साइन बाकी। जब गोपनीय में चला जाएगा तो साइन कहाँ से बाकी रह जाएगा। आचार संहिता में कैबिनेट करवाते हो, नंगा कर दूंगा। ये जो तुम्हारी जो महत्वाकांक्षा है ना, उसको नष्ट कर दूंगा। फालतू बात नहीं, औकात के अंदर रहो, औकात के अंदर रहो। ओम प्रकाश, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं तुमसे माफी मांगूंगा। किस लिए, किस लिए मांगूंगा? इसलिए कि तुम काम को गड़बड़ा रहे हो, इसलिए तुमसे माफी मांगूंगा। भैया मत कीजिए। देखो छेड़ो मत, छेड़ोगे तो नंगा कर दूंगा। और अभी है ना, सांख्यिकी के मैटर से जरा 2-4 दिन है ना दूर रहना, दूर रहना। न गजरा मालूम न मुरई मालूम। 1.5 महीना पहले तक तो क्या हो रहा था क्या नहीं, तुम तो अपना देख लिए थे ना जी। तुम्हें ना बोलो लड़के लोग को कि हम देख लिए, हम 5 आदमी का देख ले बनी फलना जगह पे। कहाँ देख ला? जो आदमी कंफर्म रहेगा उसका ऐसे गिरगिट्टी की तरह रंग बदलेगा। आज ये वो संभल जाओ, और है ना बोलने से पहले। और अपना चमचा लोग को भी है ना, जब EN भारती BN भारती और 2-4 को जो चमचा कुत्ता पाले हुए हो ना, उनसे दूर रहो। वो तुमको ले डूबेगा, तुमको ले डूबेगा। मेरे पास ऑडियो वायरल कर दे, करवा दें। कौन माफी मांग रहा था? संभल के रहो, संभल के, छेड़ना मत। मैंने कहा ना कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। समझ गए? और जितना सांख्यिकी में भाई है सब जान लीजिए, जो भी कोर्ट गए लोग हैं निश्चिंत रहिए। बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द आपका वो चीज भी अपने पास आ चुका है जो चाहिए ना। वो चीज भी मालूम है और 2-4 लोगों को मालूम है। जैसे मेरा छोटा भाई आलम है ना, सुनील है ना, प्रकाश गिरी, ये सबको मालूम है, बता दिए हम। इसके जैसा हवाई नहीं कि आज ये बोला को, इससे पूछे ना कि कितना का हो रहा, का नहीं हो रहा। अगर काम कराया तो अधिकारी के पास जाने से काम ना होता है, नहीं होता है। जो मैटर पे ना मुख्यमंत्री जो जिस मैटर पे पड़े हुए हैं, उस मैटर पे ना जो वहां पे अधिकारी बोल नहीं सकते, एक शब्द बोल नहीं सकते, वो काम करेंगे। इतना जाहिल समझ लिया सबको क्या? जिनको करना था उनके पास तो कभी गए नहीं बबुआ। और जितने भी सांख्यिकी स्वयंसेवक लोग हैं, सांख्यिकी जितने भी भाई हैं, निश्चिंत रहिए। ऐसे ऐसे बहुरूपी ना ढेर सारे आए, पहले भी आए थे, अभी भी आए और आगे भी आएंगे। और ये बुद्धि, जिसको बात करने की बुद्धि नहीं, अगर बोल दीजिए कुछ दिन जैसा इसके कारण जो अधिकारी महोदय ने आवेदन फेंक दिया था और बोले थे हम लिख देंगे, खत्म कर देंगे सारा चीज, अगर ऐसा हो जाता तो जीवन बोलने तो आता नहीं है। अन्य विभाग का कोई बाप दादा नहीं गया तो उसका काम हो रहा है। कहाँ से हो रहा है ये भी मालूम है, कहाँ फाइल था ये भी मालूम है, खोजना कहाँ था ये भी मालूम था। लेकिन भाई साहब को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हवाई ने टपके हैं, जमीन पे तो कुछ किए नहीं है। 2-4 कुत्ते पाल लिए हैं, 4 को 5 को फोन पे बिजी रहते हैं, उनसे कोई इनको अध्यक्ष बनाता है, कोई इनका एथी करता है। हमारे बाबूजी बहुत बड़े आज़ादी का फ्रीडम फाइटर था। अब बेटा देश तोड़ने में लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलिएगा कि हम बहुत बड़े देशभक्त परिवार से हैं। आप क्या है ये देखिए, या हम क्या है हम ये देखेंगे ना। हम कड़ी जोड़ने में लगे आ रही है, हम ही को डेमोरलाइज करने के चक्कर में रहते हैं अपने कुत्तों के जरिए। 2-4 जो कुत्ते पाल, और जितने सांख्यिकी में भाई हैं, जितने तैयारी पूर्ण कर लीजिए। मिल रहे हैं, अब बहुत जल्द मिल रहे हैं। सारा तैयारियां वहां से पूर्ण हो गई है और वो समय दूर नहीं।
वो समय दूर नहीं, आपका होगा तो होगा। और इसको मैं आश्वस्त करता हूँ कि अपनी हरकतें सुधार लो, नहीं तो तुमको पूरा शर्ट पैंट खोल के ना नंगा करते हमको देर नहीं लगेगा। और तुम्हारे जैसे तुम जैसे 4 को 5 को कुत्ता पाल के रखे हो ना, उनका भी जानता हूँ। इसलिए निश्चिंत रहो, ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो। मनोज वर्मा तुम जैसे से माफ़ी मांगेगा, ये सोच लिया? जो सांख्यिकी को दांव पे लगाएगा उसको उससे माफ़ी मांगेगा? भूल जाओ। धन्यवाद। और जितने भी सांख्यिकी में भाई है जो केस में है, वो निश्चिंत रहे। आपका जो अंतिम चीज़ की जो चाहत थी ना, वो भी आ चुका है, वो भी आ चुका है, लेकिन वहाँ से मना किया गया, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि कल वो आपके सामने सार्वजनिक कर दूंगा। आ चुका है, 2 दिन पहले ही आ चुका है, लेकिन आदेश नहीं मिला, इसके कारण हम आपके बीच सार्वजनिक करने में असमर्थ हैं। और जो भाई बोले हैं उन लोगों को बता भी दिया है। धन्यवाद। ऐसे लोग हैं ना, कुत्ते भौंकते रहेंगे भौंकते रहेंगे भौंकते रहेंगे, भौंकने दीजिए। इन लोगों पे भरोसा मत कीजिए। सांख्यिकी को डुबाने में ना अपने तरफ से कोई मिलना था, मुख्यमंत्री से मिल रहा है, अधिकारी से। दिमाग देखिए ना, भ्रष्ट दिमाग में क्या रहता है। कर ठीक, निश्चिंत रहिए, आप लोग का काम होगा। बहुत जल्द हम लोग आपस में मिलने जा रहे हैं। धन्यवाद।